अम्मा, मैंने तुम्हारे कहने से प्रेगनेंसी का ड्रामा शुरू किया था। अब ये तो सोचो इस ड्रामे का अंजाम क्या होगा। और तुझे अंजाम की क्या फिक्र है? और सुकून से सही वक्त का इंतजार कर। यही झूठा ड्रामा ना एक दिन तेरे काम आएगा। मगर अम्मा, जिस दिन शहरी को पता चल गया ना तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तुम्हें पता है ना वो गुस्से का कितना तेज है। और तो उसे बताने की क्या जरूरत है? ऐसे मामले को चलने दे। मगर अम्मा, कब तक? मैं कब तक शहरी के सामने ये ड्रामा करती रहूंगी? और तू क्यों फिक्र करती है? और मर्द जितने गुस्से वाले होते हैं ना, इतनी ही अकल से पैदल भी होते हैं। औरत अगर चाहे ना तो यूं उनकी अकल पे पर्दा डाल सकती है। तुम सच कह रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। जब तुम शामिर से शादी करना ही नहीं चाहती तो उसकी बीवी को क्या जरूरत है तुम्हें बातें सुनाने की? मैं खुद इसी बात पे बहुत परेशान हूं, बल्कि अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम देखो, मेरे शादी ना करने का फैसला दुरुस्त था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये देखो, खुद देख लो, अभी भी शामिर मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करके कन्विंस करता है कि मैं उससे शादी कर लूं, और उसकी बीवी मुझे कॉल करके धमकियां देती है। इसका मतलब है कि शामिर को इस बात का बिल्कुल बेलम नहीं है कि उसकी बीवी क्या करती फिर रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं शामिर को नुदरत के बारे में बता दूं? नहीं, ऐसा करने से कहीं ऐसा ना हो कि उनके बीच झगड़ा और बढ़ जाए। शामिर, मैंने तुमसे कह दिया था कि भले वो सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम उसे इस घर में लाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन तो तुम्हें लेनी पड़ेगी शामिर साहब, वरना मैं तुम्हें कोर्ट ले जाने में भी रुकूंगी नहीं। तुम चाहती क्या हो? तुम दूसरी शादी का नाम लेकर दिखाओ, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूं। अम्मी, आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही हो? खाना पका रही हूँ। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मेरा घर है, मैं खाना बना सकती हूँ यहाँ पे। मेरा मतलब है लाए मुझे दे रहे हैं, आप मेहनत इतनी क्यों कर रहे हैं? बस कर दो बीबी, रोजाना तुम्हारे हाथ का खा खा के तंग आ गया, और आज मैं कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ क्योंकि घर में मेहमान आ रहे हैं। गोशी और इशरत आपा आ रहे हैं, और वैसे भी गोशी को हर किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। पहले तो आपको हानिया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, अब क्या हो गया है? पहले भी पसंद नहीं आता था, लेकिन बस बर्दाश्त कर लेती थी। अच्छा तुम आ गई हो तो चलो मेरे साथ काम करवाओ। अम्मी, मैं सिर्फ मटर ही छीलूंगी, और कोई काम नहीं होते मुझसे। अरे वो कैसे जवाब देती है? चलो काम करवाओ साथ। महरू, तुम प्लीज दादू से कहो कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। दादू से मैं बात तब करूंगी जब मुझे तुम्हारी अहमकाना बात समझ आएगी। अहमकाना बात का क्या मतलब? अहमकाना से मतलब तुम्हारी बात की कोई लॉजिक नहीं है। देखो सारा, शादी एक लड़की की जिंदगी का बहुत अहम और खूबसूरत मोड़ होता है। शादी से ही औरत की जात की तकमील होती है, इसलिए तुम इससे कैसे इनकार कर सकती हो? मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। तुम शामिर के बगैर नहीं रह सकोगी ना? क्या बात है सारा, बोलो ना।
शादी से इनकार की वजह यही है ना? मेरी बात का जवाब दो सारा। बहरू, तुम जानती तो शामिर मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स है। मैंने अपने मुस्तकबिल के सारे ख्वाब शामिर के साथ सजाए। अब उनको इतने आराम से टूटते हुए कैसे देखो? यार वैसे ये तो हकीकत है, अगर भाभी ने तुझे परमिशन ना दी तो दूसरी शादी करना तेरे लिए बवाले जान बन जाएगा। यही तो मसला है। और दूसरी तरफ सारा भी इसी बात को लेकर शादी से इनकार करेगी। ओह, तो अब तुम पहले भाभी से परमिशन लेने की कोशिश करोगे या फिर सारा को राजी करोगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार इस सूरत-ए-हाल में तो बेहतर यही है कि तुम सारा का ख्याल छोड़ दो, या क्या कहना चाह रहे हो तुम? या फिर भाभी से अलग इख्तियार कर लो। तू तो जानता है सारा बिजनेस नुदरत के फादर का सेट किया हुआ है। नुदरत को छोड़ने की सूरत में मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। मुझे सब कुछ उसे वापस करना पड़े। तो भाई तू फिर खुद ही देख ले, मुझे तो तेरी कश्ती डूबती नजर आ रही है। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने कहा एक बहुत जरूरी काम है, तुमसे बात कर लूं। कहिए ना, क्या काम है? काम क्या बताऊं तुम्हें, तुम तो खुद अपनी जिम्मेदारियां बहुत खुश उसलूबी से निभाती हो, कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता है। ये सब कुछ मुझे आपने ही तो सिखाया है दादू। जीती रहो। मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि शमसा ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है सारा के लिए। वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि बात आगे बढ़ाऊं। क्या हुआ, तुम्हें वो रिश्ता पसंद नहीं है? मेरी पसंद से क्या होता है दादू? पसंद तो सारा को होना चाहिए। इसलिए तो तुमको बुलाया है कि तुम सारा से बात करो और मैं उन लोगों को बुला लूं। दादू, आप कहती हैं कि मैं सारा को समझाऊं, सारा कहती है कि मैं आपको समझाऊं। मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको समझाऊं। सारा ने मुझे क्या समझाने के लिए कहा है? यही कि फिलहाल वो शादी ही नहीं करना चाहती। और तुमने उसकी फजूल बात सुन ली, उसको समझाने की कोशिश नहीं की? मैंने उसे बहुत समझाया दादू, लेकिन दिल को समझाने में टाइम लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे वो टाइम देना चाहिए। सारा को वक्त देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। सारा के लिए मेरा भी बहुत दिल दुखता है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी अपने घर की हो जाए। फिलहाल तो मैं ऐसा करती हूँ कि शमसा को समझाती हूँ कि कुछ दिनों के लिए ये बात टाल दे। तब तक तुम सारा को समझाती रहो। ठीक है। अच्छा सुनो, साबिर से कहना एक कप चाय तो बना दे, मेरे सर में आज बहुत दर्द हो रहा है। मैं कह देती हूँ। जब मेरा बेटा समर वेकेशंस में घर वापस आएगा ना, फिर हम दोनों मिलके नानो के पास जाएंगे यूएस, ठीक है? और खूब घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। मम्मा मैं डिज्नीलैंड भी जाऊंगा। अरे बेटा ये क्या? पापा ये मेरे फ्रेंड है। लेकिन आप इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। क्यों पापा? वहाँ पेट्स को अपने साथ रखने की परमिशन नहीं होती। और वैसे भी किसी के बगैर रहना इतना मुश्किल नहीं होता। नसीमा, रियाज भाई अभी तक नहीं आए? उनको आज जरूरी काम था, वो कह रहे थे मैं देर से आऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खैरियत, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। मैं तो आ भी गई बेटा, मगर तुम अपनी कहो, कितने दिनों से हमारे घर नहीं आए और अपनी बेगम को लेकर तो एक बार भी नहीं आए। बस खाला, आपको तो अंदाजा है एक डॉक्टर की लाइफ का कितनी घिरी रहती है पेशेंट्स के साथ। जब से इस्लामाबाद से आए टाइम ही नहीं मिला किसी चीज का। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेगम को हमारे घर पर आना पसंद ही नहीं है। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके घर जाने पर हानिया को क्या एतराज होगा? लगता तो ऐसा ही है, वरना मसरूफियत तो सबके साथ लगी रहती है। अरे आपा, कोई आता है आए, कोई नहीं आता तो ना आए। ये आपकी बहन का घर है और यहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और खुशी, तुम बताओ कैसे हो, पढ़ाई कैसी जा रही है? खाला बहुत अच्छी चल रही है। चले आप खाना खाते हैं? अरे राहिल, खाने के बाद इशरत आपा और गोशी को घर तो छोड़ाना, इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगी वो? जी अम्मी। आ जाए, खाना खाते। क्या सोचा सना? और शेरी की कोठी के कागजात बनवाने हैं फिर टोनी से? तू सोच क्या रही है? देख, टोनी ने ना बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है हमें। अम्मा मैं ये सोच रही हूँ, अगर शेरी को पता चल गया तो? उसे कौन बताएगा? उसे पता तो जब चलेगा जब कोई बताएगा। अब वैसे भी यहाँ बताने वाला है कौन? बस तू कागजात बनवा के रख ले, काम आएंगे तेरे। मगर इससे फायदा क्या होगा अम्मा? अरे उसका फायदा ये होगा कि अगर कल कला को मेरू के परपुर्जे निकले और शेरी उसकी बातों में आ गया, फिर उस वक्त हम ये कागजात निकालेंगे और चुपचाप उसकी कोठी का सौदा करके बेच बाज के निकल जाएंगे यहाँ से। कैसा? ये तुम्हारी भाभी हानिया के कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं हो गए? नहीं गोशी, हानिया के बिल्कुल भी नखरे नहीं है, बहुत अच्छी है वो। रहने दो, जब से हम आए उन्होंने हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है। और तो और खाने पर भी ऐसे आई थी जैसे जबरदस्ती आई हो। नहीं गोशी, ऐसी कोई बात नहीं है। हानिया वैसे तो बहुत फ्रेंडली है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से इस्लामाबाद से आई है बहुत चुप चुप रहने लगी है। इसमें पता नहीं कि क्या बात है। सीधी सी बात है कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहती होगी। और तो और उन्हें वहाँ इस्लामाबाद में अपने मियाँ के साथ अकेले घर में रात जो करना होगा। अब भला यहाँ ससुराल में उनका दिल कहाँ लगेगा? नहीं गोशी, हानिया ऐसी नहीं है। सिद्रा रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। पहले तो वो तुम्हारी दोस्त थी, इसीलिए शायद अच्छी थी। अब वो तुम्हारी भाभी बन गई है। जाहिर है रंग ढंग तो बदलेंगे ही ना। आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। खाना तो तुमने भी नहीं खाया। अच्छा ऐसा करते हैं, अभी खाला को ड्रॉप करने जाएंगे तो आपसी पे डिनर कर लेंगे। नहीं कोई एतराज ना करे। कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो ठीक है। कहाँ जा रही हो? बैठो ना। अम्मी और खाले के लिए चाय बनाई थी, वो दे आओ। ओके। बेटा गोशी कहाँ है? वो सिद्रा के साथ से जाके जाऊंगा। उसे जरा बुला दो, हमें घर जाना है। जी। लीजिए आपा, चाय पीजिए। कैसी मासूम और मीसनी शक्ल बनाकर फिरती है, ऐसा लगता है बहुत जुल्म हो रहा है इस पर। अरे आपा, जो लड़कियां अपने शौहरों को मुट्ठी में कर लेती हैं, उन पे कैसा जुल्म हो सकता है? ठीक कह रही हो नसीमा, लेकिन ये भला क्या बात हुई कि उसने अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया और तुमने करने दिया? उसका शौहर तुम्हारा इकलौता बेटा है। तुमने 30 साल पाल पोस कर उसे जवान किया है, इसलिए तो नहीं कि उसकी बीवी उसे अपनी मुट्ठी में कर ले और तुम टुकर टुकर देखती रहो। तुम उसकी माँ हो और ये तुम्हारा पहला हक है। आप देखिएगा अब मैं अपना हक कैसे इस्तेमाल करती हूँ। इस लड़की का दिमाग ना ठिकाने लगा दिया ना मैंने, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। तुम ऐसा क्या करोगी नसीमा? आपा, एक बांझ औरत के हवाले मैं अपने बच्चे को नहीं कर सकती, उसके पल्लू के साथ नहीं बांध सकती मैं। राहिल के बच्चों का अरमान है मुझे और इसीलिए
मैं राहिल की दूसरी शादी करूंगी। वाह, यहाँ का तो मौसम ही बदला हुआ है। हालात खुद ब खुद मेरी गोशी के हक में जा रहे हैं। बताएं आपा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं नसीमा, इसमें गलत क्या है? अगर शादी के बाद औलाद ना हो तो उस शादी का फायदा ही क्या? शुक्र है आपा, कम से कम आपने तो मेरे दिल की बात समझी। कैसी बातें कर रही हो नसीमा? बहन बहन की बात नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, एक ना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। मैं राहिल से कहती हूँ वो आपको छोड़ आएगा। चलें खाला? लो, राहिल बेटा भी आ गया। हानिया आ जाओ। हानिया क्या करेगी? वो खाला को ड्रॉप करके हम लोग मेहरू की तरफ जाएंगे। क्यों? इस वक्त जाना जरूरी तो नहीं है? वैसे भी कहाँ टाइम मिलता है, मैं अभी घर से बाहर जा रहे हैं तो ये काम भी हो जाएगा। अच्छा नसीमा, अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। हाफिज। आज तक तो तुमने अपनी मर्जी कर ली, अब देखती हूँ कैसे तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे।